Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to discuss with you कि कैसे आपको जीके कवर करना है फॉर एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जो अभी नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स में से पूछ रहे थे कि आप एक वीडियो बना दीजिए कि कैसे हम जीके को कवर कर सकते हैं, बिकॉज जीके बहुत वास्ट होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना आपको क्या करना है, आपको एक बार जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं ना उसके पैटर्न को एनालाइज करना है। अगर आप एनटीपीसी देखेंगे या फिर एसएससी की बात करें तो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही है आजकल वो है करंट अफेयर्स। बिकॉज करंट अफेयर्स जो है बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है एनटीपीसी में भी और हमारा एसएससी में भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एक नहीं, मैं बोलूँगी आपको दो सोर्सेज पकड़ लेने हैं करंट अफेयर्स के लिए। बिकॉज इससे क्या होगा ना कि सपोज़ करिए अगर आपने कोई एक सोर्स पकड़ा, आप उनसे पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मे बी उन टीचर से मिस हो गए हो, तो वो दूसरे टीचर आपको वो क्वेश्चन जो है वो बता सकते हैं। तो मैं तो करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली मैंने दो सोर्सेज चूज़ कर रखे हैं। फर्स्ट जो है वो डिटेल्ड करंट अफेयर्स है, मैं उनसे पढ़ती हूँ। बिकॉज़ मैंने आईबी की जब भी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने उनसे पढ़ा था। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो जो पढ़ाते हैं ना वो मतलब क्लास में ही बहुत सारी चीज़ें लर्न करवा देते हैं। और सेकंड सोर्स जो मेरे है करंट अफेयर्स के लिए वो परमार सर है। परमार सर की जो मंथली वीडियोस आती है मैं वो देख लेती हूँ। मंथली वो जो पीडीएफ भेजते हैं ना मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आप इतना कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जब हमारे अदर सब्जेक्ट से उनकी बात करते हैं, तो मैंने ये एनालाइज़ किया हुआ है बी इट एसएससी और एनटीपीसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं ना, जो हमारे कोर सब्जेक्ट है जीके के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको जीके स्टार्ट करनी तो सबसे पहले आप पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे सपोज़ करिए आपने पहला जो सब्जेक्ट उठा लिया, आपने पॉलिटी उठा लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, किसी टीचर से आपको एक बार पूरी जीके पढ़ लेनी है और उनके नोट्स बना लेने हैं। अगर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं मे बी उन्होंने अपनी बुक भी इशू की हुई हो मार्केट में, तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हो। आपको बार बार किसी भी टीचर का कोर्स परचेस करके बार बार देखना नहीं होता है। आप किसी भी टीचर का कोर्स एक बार देख लीजिए, उनकी फिर या तो आप नोट्स बना लीजिए या फिर आप बुक परचेज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको रिवाइज़ करना होता है बस, ठीक है? और रिवाइज़ करने का बेस्ट वे क्या है, सपोज़ करिए जैसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो पॉलिटी का है, तो हमने पॉलिटी स्टार्ट की। हमने क्या किया, एक दिन में हमने पॉलिटी के 2 टॉपिक कवर कर लिए। उन 2 टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि उन्हीं 2 टॉपिक के आपको एमसीक्यूज़ जितने भी आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सॉल्व कर लेने हैं। इतना करने से आपका जो है जीके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने पॉलिटी ली, तो आपने पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर ली। आपने रोज़ 2-2 टॉपिक उठा लिए, वो 2 टॉपिक आपने पढ़ लिए, फिर उससे क्वेश्चंस भी आपने लगा लिए। ऐसे करते-करते आप क्या करेंगे, सारे अपने सब्जेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज तो जो है वो है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपने फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, फिर आपने मिडाइवल पढ़ ली, फिर एंशिएंट पढ़ ली, उसके बाद आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया। साइंस से बहुत कम वेटेज रहा है, बीट एसएससी और बीट एनटीपीसी एग्ज़ाम, तो आप साइंस को सबसे लास्ट में पढ़ सकते हैं। पहले आप अपने कोर सब्जेक्ट जो है ना हमारे 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, उनको आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद आप साइंस को भी थोड़ा बहुत गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अलग चीज़। अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैंने किसी एक टॉपिक को उठा लिया, मैंने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया पॉलिटी, तो मैंने उसके 2 चैप्टर एक दिन में रिवाइज़ कर लिए, उसके पीवाईक्यूज़ भी लगा लिए। देन उसके बाद एक चीज़ जो मैं करती हूँ वो है कि मैं क्या करती हूँ ना कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पीडीएफ है। उस इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है वो नहीं करते, वो है पीवाईक्यू लगाना। आपको जीके के भी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मैंने क्या किया ना, मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें मेरे को जितने भी 2025 में एसएससी में जीके के क्वेश्चंस आए थे उसकी मेरे पास पीडीएफ है। और मेरे पास सेम पीडीएफ जो है एनटीपीसी की भी है। 2025 में एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस से वो रिलेटेड वो पीडीएफ भी मेरे पास रखी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैंने अपना पढ़ तो लिया, जो मेरे को पढ़ना था मैंने रिवाइज़ करना था मैंने रिवाइज़ कर लिया। देन उसके बाद मैं 50 क्वेश्चंस सॉल्व करती हूँ डेली जीके के, एसएससी के, और 50 क्वेश्चंस एनटीपीसी के। इससे क्या होता है ना, इससे जो पीवाईक्यू हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं, बिकॉज पीवाईक्यू में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो हमने कभी पढ़े भी ना हो, कभी सुने भी ना हो। जो कुछ न्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, हम लोग बोलते नहीं, हम लोग एग्जाम दे के आते हैं और बोलते हैं यार ये तो क्वेश्चन कभी हमने पढ़ा ही नहीं था। वो क्वेश्चन हमारे कैसे बनेंगे जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
जब भी हम पीआई को सॉल्व करते हैं हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो यूनिक होते हैं, जो हमने पहले ना पढ़े भी हैं, लेकिन वो ऐसे पूछे गए हैं कि हमें उसका आंसर मतलब आंसर पता करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो पीआईक्यू जो करने करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस बात का होता है कि आपको न्यू क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो कभी आपने पहले नहीं पढ़े हो, आपको उनके बारे में पता चलता है। और आप उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए कि ये टॉपिक मैंने नया पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने नया पढ़ा हुआ है, तो मेरे को इसको अच्छे से पढ़ लेना है। सो दिस वाज द कंप्लीट गाइडेंस फॉर जीके। और आप लोग जो है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक चैनल की वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दूँगी जिसमें जीके के सारे पीवाईक्यूज़ जो 2025 में एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे उसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और सेम फॉर एनटीपीसी की भी जीके की जो पीवाईक्यू सीरीज़ वाली पूरी पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है वो नहीं करते हैं, वो है पीवाईक्यू लगाना। आपको जीके के भी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मैंने क्या किया ना, मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें मेरे को जितने भी 2025 में एसएससी में जीके के क्वेश्चंस आए थे उसकी मेरे पास पीडीएफ है। और मेरे पास सेम पीडीएफ जो है एनटीपीसी की भी है। 2025 में एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस से वो रिलेटेड वो पीडीएफ भी मेरे पास रखी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैंने अपना पढ़ तो लिया, जो मेरे को पढ़ना था मैंने रिवाइज़ करना था मैंने रिवाइज़ कर लिया। देन उसके बाद मैं 50 क्वेश्चंस सॉल्व करती हूँ डेली जीके के, एसएससी के, और 50 क्वेश्चंस एनटीपीसी के। इससे क्या होता है ना, उससे जो पीवाईक्यू हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं, बिकॉज पीवाईक्यू में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो हमने कभी पढ़े भी ना हो, कभी सुने भी ना हो। जो कुछ न्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, हम लोग बोलते नहीं, हम लोग एग्जाम दे के आते हैं और बोलते हैं यार ये तो क्वेश्चन कभी हमने पढ़ा ही नहीं था। वो क्वेश्चन हमारे कैसे बनेंगे जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जब भी हम पीआई को सॉल्व करते हैं हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो यूनिक होते हैं, जो हमने पहले ना पढ़े भी हैं, लेकिन वो ऐसे पूछे गए हैं कि हमें उसका आंसर मतलब आंसर पता करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो पीआईक्यू जो करने करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस बात का होता है कि आपको न्यू क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो कभी आपने पहले नहीं पढ़े हो, आपको उनके बारे में पता चलता है। और आप उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए कि ये टॉपिक मैंने नया पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने नया पढ़ा हुआ है, तो मेरे को इसको अच्छे से पढ़ लेना है। सो दिस वाज द कंप्लीट गाइडेंस फॉर जीके। और आप लोग जो है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक चैनल की वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दूँगी जिसमें जीके के सारे पीवाईक्यूज़ जो 2025 में एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे उसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और सेम फॉर एनटीपीसी की भी जीके की जो पीवाईक्यू सीरीज़ वाली पूरी पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच।